हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कामत गे क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू निकालना सीखेंगे बड़े ही आसान तरीके से। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल कामत गे क्लासेस को सब्सक्राइब करें। जैसा कि पहला क्वेश्चन लिखा है ये, अब हमें इसका इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना आना चाहिए। अगर हमें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना नहीं आता है तो चलते हम लोग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना सीखते हैं। तो इंटरनेशनल चार्ट बनाने के लिए हमें इस तरीके से लाइन खींचनी पड़ती है, उसी के नीचे से एक और खींच लेंगे और फिर इसको 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ हम लोग डिवाइड कर लिया। पहला भाग किसी भी संख्या को पढ़ने के लिए पहला भाग होता है वंस का, तो यहाँ वंस लिख देंगे। फिर 1000 का तो यहाँ 1000 लिख देंगे। फिर इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में मिलियन आ जाता है तो यहाँ मिलियन लिख देंगे। उसके बाद आता है बिलियन, तो यहाँ पर बिलियन लिख देंगे। अब वंस, 1000, मिलियन और बिलियन को 3 भागों में डिवाइड कर देंगे, भागित कर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम तीनों को इस तरीके से डिवाइड कर। अब वंस का पहला भाग होता है वंस, फिर टेंस, फिर 100। 1000 का पहला होगा 1000, फिर 10,000, फिर 100,000। मिलियन का पहला होगा मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। इसी तरीके से बिलियन का होगा बिलियन, 10 बिलियन और फिर 100 बिलियन। इस तरीके से हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेंगे। अब देखते हैं, हमारा क्वेश्चन लिखा है ये। अब इसको हमें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख देना है। अब कैसे, पीछे से लिखेंगे। पीछे 6 लिखा है तो 6 लिख देंगे वंस में, फिर 4 लिखा है, 8 लिखा है, फिर 0 लिखा है, फिर 0, 3 लिखा है, 8 लिखा है, 4 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, फिर 8 लिखा है। इस तरीके से हमने दी गई संख्याओं को इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में फिल कर दिया। अब हम आगे देखते हैं ये क्या लिखा है। ये लिखा है 8 और 4 किस में लिखा है बिलियन में। तो क्या पढ़ेंगे, 84 बिलियन। तो यहाँ पर लिखेंगे 84 बिलियन, 84 बिलियन। उसके बाद ये देखिए क्या लिखा है 348 अब मिलियन। तो क्या लिखेंगे 348 48 ये तो मैंने पूरा लिख लिया। अब ये किसका था, मिलियन का, तो इसके नीचे लिख देंगे मिलियन। फिर पढ़ते हैं ये 300,000, तो यहाँ लिखेंगे 300,000। अब ये कितना लिखा है 846, लेकिन इसमें बाद में वंस नहीं जोड़ते हैं, तो क्या लिखेंगे 846। इस तरीके से हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू निकालेंगे। इसका निकालने का दूसरा भी तरीका होता है, बड़ा ही आसान, कुछ नहीं करना होता है। ये जो संख्याएं दी गई हैं इन संख्याओं को हमें 3 भागों में बांट लेना है। क्यों बांट लेंगे, क्योंकि वंस को 3 भागों में बांटा गया, 1000 को भी 3 भागों में, मिलियन को भी, बिलियन को भी हमने 3 भागों में बांटा है। इस तरीके की संख्याओं को भी हम लोग 3 भागों में बांट लेंगे। कैसे, 1 2 3 बांट दिया, 1 2 3 फिर बांट दिया, 1 2 3 फिर हम लोगों ने बांट दिया। अब हम लोग पीछे से देखते हैं, पिछला जो भाग है वो वंस का होता है तो यहाँ वंस लिख दो। दूसरा 1000 का होता है तो यहाँ 1000 लिख दो। तीसरा मिलियन का होता है तो यहाँ मिलियन लिख दो। और चौथा बिलियन का होता है, यहाँ बिलियन लिख दो। अब हमें करना क्या है, आगे से देखना है ये कितना लिखा है। ये लिखा है 84, ऊपर लिखा है बिलियन, तो कुछ नहीं करना है, 80 और 4 की मीनिंग लिख के बिलियन लिख देना है। ये कितना लिखा है, ये लिखा है 348, तो 348 की मीनिंग लिख दीजिए और मिलियन की भी मीनिंग लिख दो। ये लिखा है 300, तो 300 की मीनिंग लिख दो और 1000 की भी मीनिंग लिख दो। लास्ट में लिखा 846, तो 846
लिख दो। बड़े ही आसान तरीके से हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट निकालना सीख जाएंगे। चलिए, अब इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन लिखा है। अब हमें इसका भी इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू निकालना है। तो अब इसको हम लिखेंगे नहीं, चार्ट नहीं बनाएंगे, सीधे हम इसको 3 भागों में डिवाइड कर देंगे। कैसे? 1 2 3, 3 से डिवाइड कर दिया, 1 2 3, फिर डिवाइड कर दिया, 1 2 3, यहाँ से डिवाइड कर दिया। अब हमें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में पहला भाग वंस का होता है तो यहाँ वंस लिख दिया, दूसरा 1000 का होता है 1000 लिख दिया, तीसरा मिलियन का होता है तो मिलियन, और चौथा बिलियन का होता है तो बिलियन लिख दिया। अब हमें करना क्या है? आगे से पढ़ना है। आगे कितना लिखा है? ये लिखा है 643 बिलियन। तो इसकी मीनिंग लिखेंगे 643 ये पूरा लिख दिया। ऊपर कितना है? बिलियन, तो यहाँ पर बिलियन की मीनिंग लिखेंगे। फिर इसको पढ़ेंगे 484 मिलियन, तो क्या लिखेंगे? 484 ये हमने पूरा लिख दिया। अब ये क्या है? ये मिलियन का पार्ट है तो यहाँ मिलियन लिख देंगे। फिर 634 ये किसका पार्ट है? 1000 का, तो 634 की मीनिंग लिख के हम 1000 की मीनिंग लिख देंगे। तो 634 1000। अब इसके बाद देखिए ये कितना लिखा है? 1 के आगे 0 लिखा, लेकिन इकाई के अंक में 1 है तो यहाँ पर सीधे लिख देंगे 1। बस हमारा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट निकल गया।